भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों में से एक लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख आतंकी अबू कताल पाकिस्तान में मारा गया। शनिवार शाम को पाकिस्तान के झेलम में हुए एक हमले में उसकी मौत हो गई। अबू कताल पर भारत में कई आतंकी हमले करने का आरोप था और इसके खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने चार्जशीट भी दायर की थी। यह हमला उस समय हुआ जब अबू कताल के साथ लश्कर का प्रमुख आतंकी हाफिज सईद भी मौजूद था और इसके बाद से हाफिज सईद लापता है। अबू कताल और हाफिज सईद के बीच एक गहरी दोस्ती और कार्य संबंध थे। हाफिज सईद जो मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है, भारत के खिलाफ कई आतंकी हमलों का योजना बनाने वाला प्रमुख आतंकी था। 26/11 मुंबई हमले में 166 लोग मारे गए थे और लश्कर के करीब 10 आतंकियों ने मुंबई में अलग अलग जगहों पर हमले किए थे। अबू कताल का कनेक्शन भी कई आतंकवादी घटनाओं से जुड़ा हुआ था, जिसमें प्रमुख हमलों के मास्टरमाइंड के रूप में उसकी भूमिका रही थी। अबू कताल का नाम जम्मू कश्मीर के रियासी हमलों से जुड़ा हुआ है, जो 9 जून 2022 को हुआ था। इस हमले में शिवखोड़ी मंदिर से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकवादियों ने हमला किया था। अबू कताल को इस हमले का मास्टरमाइंड माना गया था। इसके अलावा कश्मीर में कई अन्य बड़े आतंकवादी हमले में भी अबू कताल की संलिप्तता रही थी। वहीं एनआईए ने 2023 में हुए राजौरी हमले के लिए भी अबू कताल को जिम्मेदार ठहराया था। राजौरी हमले का विवरण बेहद भयावह है। 1 जनवरी 2023 को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के ढांगरी गांव में आतंकवादियों ने हमला किया था। इसके अगले दिन एक आईईडी ब्लास्ट हुआ था। इन हमलों में 7 लोग मारे गए थे, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। एनआईए ने इस हमले में शामिल 5 आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, जिनमें से 3 पाकिस्तानी आतंकी थे। एनआईए की चार्जशीट में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को हमले का मास्टरमाइंड बताया गया था। इन आतंकियों के नाम थे सैफुल्लाह उर्फ साजिद जट, मोहम्मद कासिम और अबू कताल उर्फ कताल सिंघी। वहीं अबू कताल और साजिद जट दोनों पाकिस्तानी नागरिक थे, जबकि कासिम 2002 के आसपास पाकिस्तान चला गया था और वहां लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हो गया था। ये चार्जशीट लश्कर के नेटवर्क की गहरी पैठ को उजागर करती है, जिसमें भारत में आतंकी हमलों की साजिश रचने वालों की एक लंबी श्रृंखला है। अबू कताल के मारे जाने के बाद भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने इसे एक बड़ी सफलता माना है। वो कई आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड था और भारतीय सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ा खतरा था। पाकिस्तान में उसकी मौत से ये भी साफ होता है कि आतंकी संगठनों के आतंकवादियों की गतिविधियां केवल भारतीय सीमा तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि वो पड़ोसी देशों में भी सक्रिय रहती हैं। इस हमले में हाफिज सईद का लापता होना और अबू कताल के मारे जाने से ये साफ होता है कि लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन अब भी पाकिस्तान में सुरक्षित हैं और अपनी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही हैं। भारतीय एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई और पड़ोसी देशों से आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत अब और भी महत्वपूर्ण हो गई है। आखिरकार अबू कताल की मौत भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है, लेकिन ये भी दर्शाता है कि आतंकवाद के खिलाफ युद्ध एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है, जिसमें कई बाधाएं और चुनौतियां बनी रहती हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।